तो चलो बच्चों, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नावली 13 एक क्वेश्चन नंबर 13 को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि एक आयताकार मैदान है। मैदान का मतलब समझते हैं, फील्ड है ना। एक क्षेत्र है जो किस आकार का है, आयताकार है, आयत के आकार का है। वो कुछ इस तरह से समझ लीजिए आप लोग, ऐसा कुछ, ये ऐसे छी, पहले ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, समझ रहे ना। एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई चौड़ाई, हालांकि ये वर्गाकार देखने में लग रहा है, मैं मान लीजिए कि ये आयताकार है, और इसकी लंबाई दिया है बाबू कितना, 60 मीटर, 60 मीटर दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, 5 मीटर। चौड़ाई b बराबर 5 मीटर दिया है, और इसमें कह रहा वर्षा होती है, बरसात होता है, और इसमें 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा आता है ना। जाहिर सी बात है बच्चों कि जब ये आयताकार क्षेत्र है ना, तो इसमें जब बारिश होगी तो ये एक टंकी की तरह है। किसकी तरह, हाँ, पानी की टंकी की तरह है, जो कि एक आयताकार है। जब इसमें वर्षा होगा, क्या होगा, वर्षा होगा, तो इसमें पानी भरेगा कि नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा। और कह रहा है पानी का जो लेवल है या ऊंचाई है, या जितनी ऊंचाई तक पानी भरा गया है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी कि जो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे हम लोग, किसकी ऊंचाई की बच्चों, जो आयताकार क्षेत्र में पानी भरा हुआ है उसकी ऊंचाई जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर में दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो दिया गया है वो क्या है समझो आप लोग। और पूछा जा रहा है कि मैदान में कितना लीटर पानी गिरा है, यानी कितना लीटर पानी जो है वो गिरा हुआ है, या कह सकते हैं भरा हुआ है मैदान के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए, आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई L बराबर कितना बच्चों, 60 मीटर, ठीक है ना, 60 मीटर। अब देखो ऊंचाई सेंटीमीटर में है, ये सभी मीटर में है, तो हम इनको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 60 में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, जब 100 से गुणा कर देंगे तो मीटर किस में बदल जाएगा, तो अगर 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं 100 से गुणा, अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, और ये अब आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। क्लियर है प्रिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, और चौड़ाई देख लीजिए, क्या दिया बाबू, चौड़ाई कितना मीटर, 5 मीटर दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, 100 से गुणा कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर में। बोलो बात समझ में आया। और ऊंचाई भी आपको दी गई है, ऊंचाई h वही है जितने ऊंचाई तक मैदान में पानी भरा हुआ है, वह ऊंचाई ही क्या है, हाँ, कितना, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। अब पूरे मैदान का आयतन नहीं पूछा गया है, बल्कि उस मैदान में गिरे हुए पानी का आयतन है, और उस पानी जो गिरा हुआ मैदान में उसका आकार भी घनाभ के आकार का होगा, जिसकी लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई जो 5 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, ये मैदान की ऊंचाई नहीं है, बल्कि उसमें गिरे हुए या बरसा हुए पानी का ऊंचाई है, ठीक है ना। तो आपको हम दिखाते हैं मैदान में गिरे पानी का आयतन। तो ये लिखिए, मैदान में गिरे या वर्षा हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन। अब बाबू ये घन के आकार का नहीं होगा, कैसा होगा, जो पानी आयताकार मैदान में इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, उसका आकार जो है आयतन, उसका आकार जो है घनाभ के आकार का होगा। यानी मैदान में गिरे पानी का आयतन वही जो घनाभ का आयतन होता है। कितना होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे LBH। होता है कि नहीं होता है, सबको मालूम है। आकाश तेरे को मालूम है, आदित्य मालूम है ना, इधर रंजन, मानस, शिवम, प्रिया, साक्षी, माधुरी, क्लियर है सबको। चलो,
तो ये आ जाएगा बच्चों लंबाई। लंबाई कितना है देख लो, 6000 सेंटीमीटर। समझ में आया? चौड़ाई भी ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये हो गया ऊंचाई। ये किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है? पानी का। कौन से पानी का? जो मैदान में इकट्ठा हुए हैं, ठीक है ना। चौड़ाई भी 500 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच कितना? समझ में आया कि नहीं? ये बेटा ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो हो गया घन सेंटीमीटर। क्या हो गया बाबू? तो अगर आपसे पूछता कि बताइए, अब इसका गुणा कर लो, 5 5 25, 25 छक्का 150, 150, 25 छक्का 150 यानी 150। उसके बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, इतना घन सेंटीमीटर पानी होगा। लेकिन घन सेंटीमीटर पानी आयतन में, सॉरी, पानी का जो आयतन है वो घन सेंटीमीटर में नहीं पूछा गया है, वो पूछा गया है लीटर में। उसने किस में पूछा है? लीटर में। तो आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होता है बच्चों, मिलीमीटर है, मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। और उतना ही क्या होता है? घन सेंटीमीटर होता है। बोलो क्या होता है? यानी कि लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा, और घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग। तो आपको ये घन सेंटीमीटर को अगर लीटर में लाना है बाबू, तो आप लोग क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग 1000 से क्या करें? भाग दे दे बच्चों, तो ये किस में बदल जाएगा? लीटर में। अब ये देखो 1 अंडा 2 अंडा 3 अंडा, 1 अंडा 2 अंडा 3 अंडा, कचाकच कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? आ गया 15 और उसके बाद 000 यानी 15000 लीटर। यानी कि आयताकार मैदान में बच्चों कितने पानी की वर्षा हुई है? कितने लीटर पानी की वर्षा? 15000 लीटर। अब बताइए क्या इसके लिए आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं ना। आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना। चलो फटाफट नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो तो बच्चों अब आपने क्वेश्चन नंबर 14 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक घन है जिसका आयतन कितना है? 8 डेसीमीटर। घन डेसीमीटर होगा। हाँ, एक घन है, ठीक है ना, उसका आयतन यानी घन का आयतन कितना दिया बाबू? 8 घन डेसीमीटर। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, डीएम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? सिर्फ डीएम लिख देता हूँ। घन डेसीमीटर, डेसीमीटर पे घात 3 का मतलब घन डेसी, और आपको मालूम है 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। बोलो साक्षी, बोला करो बेटा। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है आप सबको मालूम है? विष्णु मालूम है? खड़े हो जाओ, बताइए। घन के आयतन का सूत्र भुजा क्यू। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब देखो घन का आयतन, तो अतः हम लिख सकते हैं क्या? घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे भुजा क्यू। अब मान लीजिए घन की भुजा ए है तो होगा क्या? ए क्यूब। होगा कि नहीं होगा? ए क्यूब बराबर 8 घन डेसीमीटर। ए क्यूब बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब चाहो तो एकदम देहाती भाषा में हल करना तो 3 से 3 कचाकच काट दो, ए बराबर 2, ठीक है ना। या उसको कह सकते हैं क्या? घनमूल लेने पर। ये कैसे कचाकच कटेगा भाई? घनमूल लेने पर। घनमूल मतलब करड़े घात 3 होता है ना, तो ये हो जाएगा ए क्यूब का घनमूल सिर्फ ए, 2 क्यूब का घनमूल सिर्फ 2। यानी कि ये आ गया घन की भुजा। क्या आ गया लल्ला? घन की भुजा की लंबाई, जो कि कितना आ गया? ये आयतन घन डेसीमीटर में था तो भुजा होगा डेसीमीटर। बोलो बात समझ में आया? और आपसे क्या पूछा गया है? बीकर्ड की लंबाई। बैठ जाइए। बीकर्ड की लंबाई वो भी किसमें? सेंटीमीटर में। तो पहले भुजा की जो लंबाई आपको मालूम हो गई है 2 डेसीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है ना। तो मैं फिर से लिखता हूं घन की भुजा। घन की भुजा ए बराबर 2 डेसीमीटर है, और आप सभी जानते हैं 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया बाबू?
तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा, यानी A बराबर 10 दूना 20 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गया। अब इस घन का विकर्ण निकाल लो। अब घन का, बोलो क्या, घन का विकर्ण, ठीक है ना। चलिए पूछते हैं अर्निका से, खड़ी हो जाओ बेटा। घन का विकर्ण वाला सूत्र बताइए। कड़ी में तीन गुणे ए, नहीं कड़ी में 3 गुणे भुजा, कड़ी में 3 गुणे भुजा, यानी कि एक भुजा का कितना गुना, कड़ी में 3 गुना। समझ में आया कि नहीं आया? या ऐसे लिख लो, आप सभी जानते हैं घन के विकर्ण की लंबाई या घन का विकर्ण बराबर कड़ी में 3 गुणे भुजा, और भुजा को हमने ए कहा है, कोई दिक्कत वाली बात? इसको सिर्फ कह दो घन के विकर्ण √3a, जहां ए क्या है, उस घन के विकर्ण, उस घन के भुजा की लंबाई है, उस घन के भुजा की लंबाई है। तो यह आ जाएगा √3 × a की वैल्यू कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो टोटली गुणा करेंगे तो वही मिलेगा 20 करड़े में 3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया? अब क्या इसके लिए गोलगप्पा खाओगे? आसान है कि नहीं है? लेकिन मिलेगा तो छोड़ोगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये इस प्रश्नावली 13A का आखिरी सवाल था। इस पहले प्रश्नावली के समापन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। बैठिए, चलिए आगे चलते हैं।